हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। शादी का योग कब भग्न होता है? मतलब शादी कब होगी, कब भग्न होगा? कब भग्न होगा। ठीक है ठीक है। यदि किसी कुंडली में लग्न में शनि के साथ मंगल और किसी भी स्थान पर चंद्र के साथ राहु या केतु हो तो यदि किसी कुंडली में शनि के साथ मंगल एवं किसी भी भाव में चंद्र के साथ राहु अथवा केतु हो तो जातक का विवाह भग्न हो जाता है। मतलब ये है, जातक की शादी तय हो जाएगा, ये सगाई उगाई हो जाएगा, बाराती के समय भग्न हो जाएगा, या बाराती से पहले भग्न हो जाएगा, या शादी से पहले भग्न हो जाएगा, या बारात पहुंचे होगा वहीं भग्न हो जाएगा। 2 नंबर पॉइंट लिखिए। यदि किसी कुंडली में मीन राशि हो, शनि लग्न में हो, मंगल चौथे घर में हो, यदि किसी कुंडली में लग्न में शनि हो, चौथे घर में मंगल हो, गुरु के साथ राहु अथवा केतु हो तो जातक का विवाह भग्न होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि के साथ गुरु हो, लग्न में शनि के साथ गुरु हो एवं मंगल के साथ राहु अथवा केतु हो तो जातक का विवाह भग्न होता है। ये पॉइंट एक बार रिपीट करेंगे आचार्य जी? ठीक है, लिखिए। यदि किसी कुंडली में लग्न में शनि के साथ गुरु हो, ये वाला कि लग्न में शनि चौथे में मंगल वाला? कविता जी, सर यही ये शनि के साथ गुरु हो लग्न में। ठीक है। यदि किसी कुंडली में लग्न में शनि के साथ गुरु हो, मंगल के साथ राहु अथवा केतु हो तो जातक का विवाह भग्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। यदि किसी कुंडली में लग्न में शनि हो, चौथे में मंगल हो, गुरु के साथ राहु अथवा केतु हो तो जातक का विवाह भग्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। यदि किसी कुंडली में
चौथे भाव में गुरु के साथ राहु, यदि किसी कुंडली में चौथे भाव में गुरु के साथ राहु एवं मंगल के साथ शुक्र किसी भी भाव में हो तो जातक का विवाह भग्न होता है। जिगेश भैया। जी भाई हेलो। साहब। हाँ, आप इसमें ये इतना दूर तक है, आप कुछ लिखवा दीजिए, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। मैं किस में लिखवाऊं? नहीं, आप कुछ भी लिखा दीजिए, आप ज्योतिष के बारे में कुछ लिखवा दीजिए, बाकी अच्छा मैं अच्छा। कल लिखवा हाँ दूंगा। वो, ठीक है। हाँ वो मैं लिखवा सकता हूँ। हाँ इसके बारे में नहीं, वो लिखवा सकता हूँ। ठीक है हाँ, ठीक है। हाँ, आपके हिसाब से आप लिखवाइए। जी जी जी। गुरुजी एक बात पूछनी थी इसमें। गुरुजी एक बात पूछनी थी। वो लेफ्ट हो गए। हाँ, बोलिए भैया। कोई पूछ रहा था आपको कुछ? हाँ बोलिए। मैं ये हाँ ये इसमें एक पॉइंट उन्होंने लिखा है, लगन में शनि के साथ गुरु हो। हाँ, लग्न में शनि के साथ गुरु। हाँ तो ऐसा तो नहीं और कि शनि शनि की राशि में गुरु हो तो। नहीं, शनि की राशि में नहीं, शनि के साथ अच्छा गुरु लग्न में हो। ठीक है ठीक। और शनि की राशि में गुरु, ये वाला कल लिखवाऊंगा, ठीक है। ठीक है ठीक। चलिए मैं आज आपको कुछ सूत्र लिखवाता हूं जो हमें सभी लग्नों में एक समान फल देगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे सूत्र लिखवा रहा हूं जो सभी लग्नों में लागू होते हैं। ठीक है। पहला लिखिए, लग्न का अधिपति लग्नेश बलवान होगा तो व्यक्ति भाग्यशाली और प्रामाणिक होता है। हो जाए तो कोई एक व्यक्ति हैंड रेस कर दीजिएगा। ठीक है। लग्न का अधिपति लग्नेश बलवान होगा तो व्यक्ति भाग्यशाली और प्रामाणिक होता है। लिख लिया आचार्य जी। दूसरा, लग्नेश लग्न में होगा, यानी लग्न भाव का मालिक लग्न भाव में ही होगा। लग्नेश लग्न में होगा तो व्यक्ति निरोगी होता है।
लगन में लग्नेश के साथ और भी ग्रह बैठे हो तब आचार्य जी यही सेम रहेगा? नहीं, तब बदल जाएगा, क्योंकि प्रथम भाव जो है हमारा देह और आरोग्य है, उसमें जो राशि लिखी उसका मालिक लग्नेश होता है, वो वहां बैठा है, वो उस भाव को बलवान कर देता है, स्वगृही हो गया। लग्नेश का स्वगृही होना बता रहा है कि जातक का देह और आरोग्य अच्छा होता है। तो लिखवाया लग्नेश लग्न में होगा तो व्यक्ति निरोगी होता है। आ गुरु गया जी, समझ में? गुरु जी अगर लग्नेश ही परिवर्तन योग बना रहा है तो? क्या? लग्नेश जो है वो परिवर्तन योग बना रहा है, से लग्नेश तो जो है एकादश से और एकादश से लग्नेश है। परिवर्तन में भाग लेने वाले ग्रह उच्च के ग्रह जैसा फल देते हैं, तो लग्नेश उच्च का हो गया तो भी ये फल प्राप्त होगा। ठीक है, ओके ओके। आगे लिखिए। मंगल और सूर्य लग्न में होगा तो व्यक्ति स्वामानी, महत्वाकांक्षी, स्वातंत्र प्रिय, स्व पराक्रमी, भाग्योदय करने वाला, भाग्योदय करने वाला, और इनके शरीर पर अकस्मात के चिन्ह की शक्यता होती है। हो गया? ये लास्ट में क्या बोला है आचार्य जी, क्या होता है शरीर पर? अकस्मात, ईजा, चोट का निशान। जी। चेहरे पे या शरीर पे? शरीर पे होगा, मंगल प्रथम भाव में होगा, वो हमारा शीर्ष है ना, मुख, वो भाग दिखाता है, ज्यादातर वहां चिन्ह होता है। अकेला मंगल होगा तो पक्का चेहरे पर होगा, है? हाँ। पांचवा लिखिए। शनि, राहु या केतु लग्न भाव में अशुभ परिणाम देते हैं, जैसे कि सुख का अभाव, कान में विकार, व्यक्ति लोगों को त्रास देने वाला होता है। त्रास मतलब पीड़ा देने वाला। अभिमानी, दुर्गुणी, दुर्गुण वाला, निंदा और कुथली करने वाला, यानी दूसरों की बुराई करने वाला, विघ्न संतोषी और दुखी होता है। अगर कुंडली में गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी हो तब भी ये परिणाम रहेंगे आचार्य जी, या थोड़ा सा बदल सकता है? गुरु और शुक्र किस भाव के मालिक बनते हैं? कुंडली के प्रति गुरु और शुक्र शुभ करने वाले हैं कि नहीं, उस प्रकार उसका फल प्राप्त होगा। ठीक है आचार्य, समझ गया। अगला लिखिए। लग्न में स्वग्रही ऑब्लिक
उच्च के सूर्य सिवाय, उच्च के सूर्य सिवाय की राशि का सूर्य, यानी ब्रैकेट में लिख लीजिए मेष राशि का सूर्य, उससे अलग राशि का सूर्य है ना, इसके अलावा का सूर्य जातक को स्वच्छंदी, अपने मन का सोचा हुआ करने वाला, यानी मनस्वी, स्वच्छंदी मनस्वी, अपने मन का सोचा हुआ ही करने वाला, लेकिन प्रभावशाली बनाता है। अगला लिखिए, हो गया है ना। लग्नेश यदि छठवें या आठवें भाव में हो, लग्नेश छठवें या आठवें भाव में हो तो व्यक्ति क्रोधी होता है और बीमार होता है। लग्नेश छठवें या आठवें भाव में हो तो व्यक्ति क्रोधी और बीमार होता है। लग्न, अगला लिखो, लग्न भाव में पाप ग्रह अथवा छठे, आठवें, 12वें भाव में पाप ग्रह हो तो शरीर सुख कम मिलता है, जातक को कोई ना कोई तकलीफ होती ही रहती है। अगला लिखिए, लग्न में चंद्र यानी प्रथम भाव में चंद्र व्यक्ति को स्त्री वर्ग में प्रीति पात्र बनाता है, मतलब स्त्रियों का प्रिय। लग्न में चंद्र व्यक्ति को स्त्री वर्ग में प्रीति पात्र बनाता है। ऐसा व्यक्ति आलसू, मायालू, अपनी प्रशंसा का शौकीन, एक बार रिपीट करेंगे सर, प्रीति पात्र बनाता है उसके अलावा? व्यक्ति आलसू, मायालू, प्रशंसा का शौकीन, आकर्षक नयनों वाला होता है। हो गया। अगला लिखिए,
लग्न में मंगल व्यक्ति को पराक्रमी या साहसिक, पराक्रमी या साहसिक, क्रोधी, कुनेहबाज यानी अपना कार्य सफलता पूर्वक पूरा करने वाला, कुनेहबाज, हिम्मतवान, महत्वाकांक्षी, कामी और कीर्तिवान बनाता है। हो गया? लग्न में गुरु व्यक्ति को गौर वर्ण वाला, यानी गोरा बोलते हैं ना, गोरा, व्यक्ति को गौर वर्ण वाला, सत्व गुणी, विद्वान, विवेकी, निडर, उदार, प्रामाणिक, धनिक, आकर्षक, बहादुर बनाता है। अगर गुरु सर अगर गुरु शनि की राशि में है तब भी? हाँ, शनि क्या है, कालापन देगा। गुरु गौर वर्ण यानी ना तो गोरा ना काला। जब गुरु, हाँ, गुरु जब अकेला होगा तो बहुत ही ज्यादा गोरा होगा। अब शनि की कालाश उसमें थोड़ी लगा दिए, जो गुजराती में बोलते हैं गेहुआ, गेहुआ है ना, वैसा हो जाएगा। बाकी सत्व गुण, विद्वान, विवेकी, निडर, उदार, ये सारे गुण तभी भी होंगे जब नीच का शनि है तब भी। ये गुरु का लिखवाया, ये गुरु का लिखवाया ना। हाँ, हम्म, तो ये शनि की राशि में गुरु फर्स्ट हाउस में बैठा है तब भी ये सारे गुण होंगे। बिल्कुल होंगे। जी सर। अब आगे, लग्न में शुक्र, लग्न में शुक्र व्यक्ति को लगाया नहीं तो कैसे आएगा? कलाकार, भाग्यवान, विलासी, संगीत प्रेमी, आनंदी, आकर्षक शरीर यानी एट्रैक्टिव पर्सनालिटी, आकर्षक शरीर, विषयी बनाता है। अगला लिखिए, लग्न में शनि व्यक्ति को लोभी,
रखड़ पट्टी करने वाला, घुमक्कड़। लग्न में शनि व्यक्ति को लोभी, घुमक्कड़, चिंतातुर। सिद्धांतों में नहीं मानने वाला, दुखी, आलसू बनाता है। हो गया। दुखी और आलसू, आलसी। शनि की अगर लगन पे दृष्टि होती है तब भी ये परिणाम होते हैं आचार्य जी। जी, शनि की दृष्टि भी यही परिणाम देंगे। शनि इन जी सब चीजों का कारक है मूलभूत रूप से, इसीलिए ये गुण उसमें आ जाते हैं। ठीक है। जी जी। अगला लिखिए। लग्न में राहु व्यक्ति को झगड़ा करने वाला, टीका करने वाला, स्वार्थी बनाता है। अगला लिखिए। लग्नेश यदि निर्बल होगा, अथवा लग्नेश 6 मतलब छठवें, 8वें या 12वें भाव में होगा, तो आयुष्य कम होगा। गुरुजी एक बार दोबारा समझाने से। समझाना लिखवाना है? लिखवाना। वो निर्बल होगा अथवा क्या? अथवा लग्नेश 6वें, 8वें और 12वें भाव में होगा तो आयुष्य कम रहेगा। ठीक। क्योंकि लेकिन समझ लीजिए, प्रथम भाव जो है हमारा देह, आरोग्य और आयुष्य भी बता रहा है ना। प्रथम भाव लग्नेश उस भाव का मालिक है, वो 6वें में चला गया, 8वें में चला गया, 12वें भाव में। 6वां, 8वां, 12वां अशुभ भाव है। कोई भी ग्रह उस भाव में जब बैठ जाता है तो वो जिस भाव का मालिक होता है उसके सुखों की कमी कर देता है। तो देह के सुख की यानी शरीर के सुख की हानि, यानी जातक बीमार है। 6वां भाव रोग का है, 8वां भाव लंबा चलने वाला रोग, लंबी चलने वाली बीमारी, यानी 6वें और 8वें में जाएगा, जातक बीमार से ग्रस्त होगा। 12वां भाव जो है मृत्यु का है, देह और मृत्यु। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जातक का आयुष्य कम होता है। ठीक है। जैसे लगने से शनि होके छठे भाव में जैसे शनि कारक होता है आचार्य जी, तब भी ये मतलब नकारात्मक परिणाम ही देगा। मान लो लगने शनि है और छठे भाव में शनि कारक होता है, शुक्र 12वें भाव में कारक होता है, तो इस तरह से भी ये ग्रह उसका नकारात्मक यही परिणाम देंगे जो आपने लिखवाया है। हाँ, लग्नेश क्या है? हमारा शरीर है, देह है। कहाँ बैठा है? 6वें रोग भाव में,
यानी देह प्लस रोग, मतलब कि देह रोगिष्ट है। शनि नैसर्गिक रूप से पीड़ा का कारक है। देह का रोग भाव में बैठना वो शनि है, पीड़ा का कारक है। शनि हमारे शरीर का कौन सा अंग बताता है? हमारे घुटने, हमारे पिंडली वाला पैर, और जहां से हम चलते हैं वो पांव। यानी शरीर का घुटना से लेके पैर तक का रोग जातक को होना, चलने में दिक्कत, वो रोग भाव में पूरा शरीर है। शनि यहाँ पूरा शरीर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जातक रोगिष्ट होता है। रोगिष्ट होने की वजह से छठवें भाव में जब जाता है लग्नेश, तो जातक क्रोधी भी होता है। आ रहा है समझ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ गया, आ गया। अगला लिखिए, लग्न भाव में केतु व्यक्ति को आकर्षक और अच्छी रीतभात देता है, लेकिन जातक उद्वेगी और रोगी होता है। अगला लिखिए, लग्न पर लग्नेश की दृष्टि हो तो वो व्यक्ति को पैसा, बुद्धि और यश दिलाता है। अगला लिखिए, लग्नेश तथा भाग्येश की युति राजयोग कारक होती है। व्यक्ति भाग्यशाली होता है। इस लगन में ये युति हो और आचार्य जिस पे दो दो पाप ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे शनि और राहु की, या एक किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, तब फल में क्या बदलाव आ सकते हैं? अब शनि और राहु, जहां तक शनि का सवाल है, कोई भी लगन होगा, जरूरी नहीं कि शनि स्वयं नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह होने के बावजूद अच्छा करने वाले नहीं बनते। उदाहरण के तौर पर वृषभ लग्न और तुला लग्न में शनि योग कारक हो गया। अब ये योग कारक ग्रह भाग्येश क्या लग्नेश पर दृष्टि देगा तो वो अच्छी ही करेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। योग कारक ग्रह के साथ लग्नेश यानी प्रथम केंद्र और त्रिकोण का मालिक, योग कारक यानी पंचम त्रिकोण या नवम त्रिकोण का मालिक और केंद्र का मालिक एक ही होगा, तो केंद्र और त्रिकोण की युति योग कारक बन जाती है। ऐसे में जातक को विजयी और विख्यात बना देगी।
व्यक्ति को, है ना। ये कन्या लगन में भी तो कारक होते हैं ना ये शनिदेव, या नहीं माने जाएंगे आचार्य जी, जैसे पंचम भाव के स्वामी होते हैं। चलो कन्या लग्न की कुंडली बनाओ। हाँ जी, बना लिया। बताइए कन्या लग्न में शनि कौन से दो भाव के मालिक हुए? पंचम और षष्ठ। पंचम और षष्ठ। पंचम और नवम भाव के मालिक हमेशा शुभ फल देते हैं, पहला सूत्र लघु पाराशरी का। जी दूसरा सूत्र, पंचम और नवम का मालिक यदि छठवें और आठवें भाव का मालिक देता है, मालिक बनता है, तो वो छठवें और आठवें भाव का अशुभ फल भी देता है। मतलब शनि पंचम का शुभ और छठम भाव से अशुभ फल देने वाला बन गया। हाँ, अभी हमने शनि को किसी भाव में बिठाया नहीं है, एक जगह से शुभ दे रहे हैं, एक जगह से अशुभ, तो जी जी, मिश्र फल हो गया। हाँ जी, हाँ जी, तो इस प्रकार से जब किसी भी ग्रह का मूल्यांकन करेंगे तो उसकी दूसरी राशि कहाँ है वो अवश्य देखनी पड़ती है। जी इसी प्रकार सभी लग्नों में कौन सा ग्रह शुभ है, कारक है, कौन सा ग्रह अकारक है, कौन सा ग्रह योग कारक है, सब देखना पड़ता है। और अगर आपको सीखना है तो जो 11 बजे की कक्षा गुरु जी के आदेश से, जी जी, आशीर्वाद से मैं संचालन करता हूं, उसमें हाँ आप जी, जुड़िए। अभी 4-5 कक्षाएं हुई हैं, ग्रह का परिचय हुआ है, अब ग्रहों के कारकत्व, बाद में राशि, फिर जो ये सब आप लग्न का पूछ रहे हो वो मेष लग्न से 12 लग्नों तक चलेगा, जिसमें सारक अच्छा करने वाले ग्रह, मारक, मारक मतलब मारने वाले ग्रह, बाधक यानी हमारे सब कार्य में विघ्न डालने वाले ग्रह, योग कारक ग्रह यानी हमें हमारा हमेशा शुभ करने वाला ग्रह, और राजयोग कारक ग्रह और योग कारक युतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जी जी, ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। अगला लिखिए। लग्नेश और सप्तमेश का संबंध होगा तो लग्न जीवन अच्छा है। अगला लिखिए, लग्न में स्वगृही शनि राजयोग करता है, प्रतिष्ठा देता है, लेकिन मानसिक शांति का अभाव होता है। अगला लिखिए, किसी की भी जन्म कुंडली में चंद्र, ब्रैकेट में लिखिए, चंद्र हमारा मन रिप्रेजेंट करता है। किसी की भी कुंडली में चंद्र जिस भाव में होता है, ब्रैकेट में चंद्र हमारा मन, कॉमा, व्यक्ति उस भाव के संबंधित चिंता करता है, व्यक्ति का मन उसी भाव से जो चीजें देखी जाती है
उसमें लगा रहता है। हो गया? हाँ जी, हो गया आचार्य जी। हाँ, तो अब 9:57 हो गए हैं, 57, है ना? तो अब कक्षा यहाँ स्थगित करते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं बताऊंगा, ठीक है? इनमें से जो लग्न लग्न के बारे में है आचार्य जी, जब लग्नेश कहीं ना कहीं निर्बल हो जाता है या पीड़ित हो जाता है, तब कारक बन के गुरु जैसे नवम में बैठ के या सप्तम में बैठ के अगर लग्न को देखेंगे तो उस पे कैसा प्रभाव रहेगा उसका, पंचम के स्वामी होके या नवम के स्वामी होके? जब गुरु कुंडली के प्रति, मतलब उस लगन में गुरु शुभ करने वाले हैं और गुरु की दृष्टि प्रथम भाव पर आ रही है, तो गुरु की जो दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं, वो जी अमृतमयी दृष्टि है। तो वो प्रथम भाव पर दृष्टि करेंगे तो वो जातक के देह और आरोग्य के सुख में वृद्धि कर देंगे। लेकिन गुरु मेदस्विता का कारक है। जातक का शरीर में चर्बी, मेद भी बढ़ेगा। गुरु का प्रथम भाव में बैठना गुरु की प्रथम भाव पर दृष्टि मेदस्विता भी देती है, ठीक है? जी 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 जी। कई बार जैसे गुरु आप लगन में बता रहे, वैसे गुरु चलित में लगन में होते तब भी मैंने ये प्रभाव देखा है आचार्य जी। ग्रह वैसे कभी ग्रह कभी अपना प्रभाव, जो नैसर्गिक कारकत्व होता है, नैसर्गिक लक्षण जो होता है, वो नहीं छोड़ते। जी 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 गुरुजी आपने ये कहा कि चंद्रमा जिस भाव में होगा उस भाव उस भाव की चिंता करता है ना जातक? बिल्कुल, जब भी अकेला होगा वो उसके हम्म। बारे में सोचेगा। मान तो लीजिए 12th हाउस में होगा तो किसके बारे में सोचेगा? हॉस्पिटल का खर्च, स्वयं का खर्च, ओके। निंद्रा के बारे में सोचेगा। 12वां भाव निंद्रा का है, 12वां भाव शयन सुख का है, उसके बारे में सोचेगा। विदेश का है, विदेश के संबंधों के बारे में सोचेगा। 12वें भाव से हम कौन सा संबंध देख सकते हैं? तो 12वें भाव से हम चाचा, हम्म मासा, मौसी का हस्बैंड मासा, हम्म हम्म और मामी का संबंध देख सकते हैं। जातक हम्म का मन इन लोग के बारे में भी सोचते रहता है। व्यय है, मृत्यु है, शयन है, जेल है, हम्म आईसीयू है, हॉस्पिटल का खर्च है, 12वां भाव निंद्रा है, सभी प्रकार के खर्च के बारे में ज्यादा सोचेगा क्योंकि वो व्यय भाव है। हम्म जैसे दूसरे भाव में बैठ गया तो दूसरा भाव हमारा क्या है? कुटुंब का। कुटुंब का। कुटुंब में कौन कौन आते हैं? पिता, माता, भाई, बहन, भाभी, हमारे बहन, सब कुटुंब। और धन संचय भी है। तो जातक धन के बारे में, धन संचय के बारे में, अपने कुटुंब के सुख के बारे में सोचते रहता है। आ गए समझ में? जी सर। आपका चंद्र जहां है देख लेना,
सब समझ में आएगा। प्रथम भाव का राहु व्यक्ति को स्वार्थी, अपने कार्य सिद्ध करने के हेतु साम दाम भेद दंड किसी भी हद तक जाने वाला बना देता है। क्यों? तो राहु ने क्या किया था? अमृत पीना था। क्या किया? अपना रूप रंग हुलिया वेश भाषा सब बदलकर दानव की श्रेणी को छोड़कर, अपनी ज्ञाति को छोड़कर देवों की श्रेणी में आके खड़ा रह गया। उसका कार्य था अमृत पीना। ये उसकी लग्नेश इच्छा, को उसकी जो इच्छा थी वो बहुत बढ़िया थी, लेकिन उसने तरीके कौन से अपनाए? सभी प्रकार के। अपनी ज्ञाति को छोड़ दिया, रूप रंग हुलिया घाट घूट सब बदल दिया, वेश तक अपना देह की आकृति सब, साम दाम भेद दंड अपना हेतु सिद्ध कर। तो प्रथम भाव का राहु जातक को स्वार्थी, साम दाम भेद दंड कुछ भी कर गुजरने की हद तक का बना देता है। ऐसे आप ग्रहों को समझोगी, समझेंगे हम सब, तो अच्छे से फलादेश कर पाएंगे। चलिए पूछिए भैया। बहन जी, आचार्य जी, लग्नेश को जैसे मजबूत करने के उपाय वगैरह से संबंधित आगे चर्चाएं होंगी। ये 11 बजे जो कक्षा चलती है ना, जी जी उसमें आएगा। और ये जो हमारी रात्रि कक्षा है ना, जी उसमें जब किसी व्यक्ति की कुंडली आती है, वो बीमार रहता है, लग्नेश निर्बल होता है, कौन सा हाँ। लग्न होता है, उस हिसाब से उसको उपाय बताए जाते हैं। तब आप नोट कर सकते हो, है ना। जी 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 दो दो ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ सुनील भैया, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।